हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम देखने वाले किरण फाउंडेशन द्वारा दी जाने वाली प्रतिभा स्कॉलरशिप के बारे में। ये जो स्कॉलरशिप है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो खासकर अपने टैलेंट्स में आगे हैं। ओके, लाइक एजुकेशनल, स्पोर्ट एंड आर्ट, इन तीनों क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र में आगे और फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए उनको, और वो एलिजिबल है तो उनको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसमें स्कॉलरशिप ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, तो सिंपल इसके बारे में जानना है और तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको तब तक जानकारी पूरी मिल जाएंगी। ओके, तो देखते हैं इसके बारे में। तो एक किरण फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ओके, तो किरण प्रतिभा इसका नाम है। इनकी दो ही इनिशिएटिव्स लिस्ट है स्कॉलरशिप, लाइक स्कॉलरशिप या कोर्सेस, शक्ति कोर्सेस और प्रतिभा स्कॉलरशिप, ये दो इन्होंने लॉन्च किए हैं। ओके, तो ये बहुत सालों से चल रहा है वैसे तो, और इनके कुछ टेस्टिमोनियल्स भी आप वेबसाइट पे खुद देख पाओगे। मेरे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। लाइक आगे बढ़ते और हाउ वी सपोर्ट स्टूडेंट, कैसे सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, तो उनको होलिस्टिक गाइडेंस देके हेल्प स्टूडेंट्स बिल्ड कॉन्फिडेंस। ओके, और फाइनेंशियल असिस्टेंस देके। फिर इसके बाद क्या कवर करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के अंदर, ट्यूशन फीस, स्टडी मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, बोर्डिंग एक्सपेंसेस, ये सभी चीज़ें वो कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद करियर गाइडेंस एंड मेंटरशिप, तो करियर प्लानिंग करना, स्किल डेवलपमेंट, नेटवर्किंग एंड कैपेब अपॉर्चुनिटी, एक्सेस टू स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप, एजुकेशनल रिसोर्सेज, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग टू बूस्ट अकेडमिक एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, ये सब कुछ वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो फाइनेंशियल असिस्टेंस के अलावा भी ये सब कुछ वो है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के काम आएगा। ठीक है, उसके आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। पहली बात, सिलेक्शन प्रोसीजर में पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो मंथली इनकम है स्टूडेंट की फैमिली की, और 20,000 पर मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, और लाइक 2,40,000 रुपीज़ पर रुपीज़ एनुअल इनकम होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंड टर्म की एक्ट क्लास पास आउट होना चाहिए, 14 ईयर की एज भी क्रैक की होनी चाहिए। ठीक है, और द चाइल्ड शुड हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इनॉर्मस पोटेंशियल इन देयर फील्ड, वो बच्चा जो टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और आर्ट्स और एजुकेशन में आगे हैं, उनके लिए खास करें। ओके, तो इनमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, प्रीवियस ईयर मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, ट्रू रिकमेंडेशन लेटर। ये जो 2 रिकमेंडेशन लेटर है वो आपको आपके प्रिंसिपल से लिखवाने और अपलोड भेजने हैं। ठीक है, डिटेल ऑफ फैमिली, पर्सनल क्राइसिस, अगर कोई क्राइसिस चल रहा है घर में तो ओके, तो ये है। और अभी अप्लाई कैसे करना है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो अप्लाई कुछ इस तरह करना है कि आपको सिंपल से इस अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है। उससे पहले कुछ और भी जान लेते हैं। लाइक जैसे हमारा हमेशा का रहता है कि FAQ पढ़ने जाने चाहिए हमेशा से। तो क्या होता है FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ओके, तो इस किरण प्रतिभा स्कॉलरशिप अवॉर्डेड ओनली टू इकोनॉमिकल चैलेंज स्टूडेंट्स। हाँ, सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिल देंगी जो बच्चे इकोनॉमिकली वीकर है। ओके, ठीक है, तो ये हुआ। फिर सेकेंड पॉइंट क्या आता है हमारा कि कैन मोर देन वन स्टूडेंट फ्रॉम द सेम फैमिली अप्लाई फॉर किरण। यस, अगर आपके फैमिली में से अगर 2 से 3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें से भी वो अप्लाई कर सकते, चारों के। ठीक है, फिर हाउ लॉन्ग डू यू प्रोवाइड स्कॉलरशिप, दिस स्कॉलरशिप इज अवॉर्डेड स्टूडेंट अंटिल दे बिकम कैपेबल इन स्टार्टिंग अर्निंग, तब तक उनको स्कॉलरशिप मिलती है। पर अगर बच्चे ने कोई डिस्पाइट या डिक्लाइन वार्निंग जो भी रहता है टर्म्स को ये कर दिया, उन्होंने उल्लंघन कर दिया, तो उनका सिलेक्शन को डिक्लाइन किया जाएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस डिक्लाइंस नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए हमेशा से। फिर उसके बाद व्हाट आर द मेजर चेक पॉइंट फॉर द स्कॉलरशिप, स्टूडेंट सेलेक्टेड आफ्टर क्लास 8 फेज देयर फर्स्ट मेजर चेक पॉइंट एट द क्लास 10th रिजल्ट, followed by the second major checkpoint at the class 12th result. After that, performance is evaluated every year. Okay, तो ऐसा है। फिर व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ किरण फाउंडेशन फ्रॉम द स्टूडेंट सेलेक्टेड इन किरण प्रतिभा,
द फाउंडेशन एक्सपेक्ट द स्टूडेंट सेलेक्टेड अंडर किरण प्रतिभा टू यूज देयर पोटेंशियल टू फुलेस्ट मेक फुल यूज ऑफ देयर टैलेंट यूटिलाइज फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ टू बिकम द बेस्ट डे कैन बी। मतलब अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको अपना पूरा मतलब देना है, समझे, मतलब जो पोटेंशियल उसको अनलॉक करना है पूरी तरीके से, क्योंकि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस था, स्कॉलरशिप ने फाउंडेशन ने आपका वो क्राइसिस हटा दिया। अभी आपको अपनी पूरी मेहनत लगानी है और आगे बढ़ना है। ओके, तो इफ़ अ स्टूडेंट इज़ ऑलरेडी गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम अ न्यू अदर सोर्स, तो भाई वो इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। बट अगर आप किसी और से ले रहे हो स्कॉलरशिप तो इनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यू कर देंगे उनकी स्कॉलरशिप। इज़ द स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय किरण प्रतिभा ओनली फॉर जेनी स्टूडेंट, तो भाई ऐसा नहीं है, ये स्कॉलरशिप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ओके, इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है और इनका स्ट्रांगली सेड मतलब इनका मानना है, ठीक है, ये स्ट्रांगली बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस एंड इनकरेज आवर स्टूडेंट्स टू फॉलो लाइफ स्टाइल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। तो ये इनका मोटो है खासकर। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इनकी इंफॉर्मेशन ये रही कॉन्टैक्ट की, ठीक है, तो आप इस पर भी रीच आउट कर सकते हो, बाकी और जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। अप्लाई करना है तो सिंपल सा इस पे जाना है और इस वाले पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। चलो देख लेते हैं कैसे अप्लाई होता है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे लिंक अप्लाई नाउ पे, वैसे ही आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन अपनी लिखनी है। ओके, तो लाइक ये अपना बारे में बता देते पहले हिंदी में भी, उसके बाद वो अपनी योग्यता, फिर क्या 30 तारीख से पहले आपको एप्लीकेशन फिलअप करना है और इसको आपको डाक या ईमेल से भेजना है, ठीक है। तो ईमेल आईडी में कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में या फिर ये ऊपर आपको जो इसका दिख रहा है पोस्टर उसके अंदर भी लिखा है, ठीक है, तो उस पर आप अप्लाई मतलब भेज सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और इसका जो इंटरव्यू होगा वो 15 मई 2026 तक सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। तो ईमेल आईडी, एड्रेस, मोबाइल नंबर ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है और सबमिट करना है एप्लीकेशन। बहुत सिंपल है, नो टेंशन। और इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस इतना तो मिलेगा ही कि आप आराम से अपना बिना टेंशन के आप अपना एजुकेशन कंटिन्यू रख पाए। ओके, तो बेटर है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो चुकी है बट मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो थैंक यू।